सोचो, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर रही है। ऐसी कंपनी जिसका काम इंसान और मशीन के बीच की लाइन को ब्लर कर देना है। और ये कंपनी है ओपन एआई। बाहर से देखो तो एक नॉर्मल एआई रिसर्च कंपनी लगती है, लेकिन अंदर से ओपन एआई के अंदर चल रहा है एक गेम जो इंसानियत के लिए एक ब्लेसिंग भी बन सकता है और एक नाइटमेयर भी। ओपन एआई शुरू हुआ एक नॉन प्रॉफिट मिशन के साथ दुनिया के लिए सेफ एआई बनाने के लिए। इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और कुछ और बड़े नाम इसके फाउंडर्स थे। मस्क कहता था कि एआई अगर गलत हाथों में चला गया तो ये इंसानियत के लिए एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। शुरू के दिनों में ओपन एआई ने एक प्रॉमिस किया था, हम अपनी रिसर्च ओपन रखेंगे, सबके लिए फ्री और ट्रांसपेरेंट। इसलिए नाम रखा गया ओपन एआई। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, वैसे वैसे कंपनी के अंदर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट आया जब इलॉन मस्क ने कंपनी छोड़ दी। उनका कहना था कि ओपन एआई अपने असली मिशन से हट रहा है। उसके बाद सैम ऑल्टमैन ने कंट्रोल ले लिया और फिर जो शुरू हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2019 में ओपन एआई ने अनाउंस किया कि वो अब एक कैप प्रॉफिट कंपनी बनेगा। मतलब अब इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया जाएगा, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड रखा जाएगा। लेकिन असल में माइक्रोसॉफ्ट जैसी जायंट कंपनीज ने इसमें बिलियंस इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से ओपन एआई के अंदर एक नया डिबेट शुरू हुआ। ये अब ओपन नहीं रहा। रिसर्च जो पहले सबके लिए फ्री थी, वो अब प्राइवेट हो गई। सिर्फ कुछ लोग और कंपनीज को एक्सेस मिलने लगा। फिर आई 2022 की सबसे बड़ी वेव, चैट जीपीटी। एक एआई जो इंसान की तरह बात कर सकता था, ऐसे लिख सकता था, कोड बना सकता था और नॉलेज को एकदम नए लेवल पर ले जा रहा था। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई एक रेस। गूगल, मेटा और दूसरे टेक जायंट्स ने भी अपना एआई डेवलप करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे आगे ओपन एआई ही था। अब यहाँ एक डेंजरस चीज़ होती है। एआई को बनाने के लिए डेटा चाहिए, मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। ओपन एआई ने इंटरनेट का बहुत सारा डेटा स्क्रैप किया, बिना क्रिएटर्स को क्रेडिट दिए। राइटर्स, आर्टिस्ट्स, कोडर्स, सबके कंटेंट से एआई को ट्रेन किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जो एआई ने सीख लिया, उसे प्रूव करना मुश्किल है कि कौन सा कंटेंट कहाँ से आया। मतलब एक तरह से इंसानों का काम चुरा के मशीन को सिखा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, एआई का कंट्रोल। ओपन एआई के अंदर भी एक सिविल वॉर चल रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि एआई को धीरे धीरे रिलीज़ करो ताकि रिस्क्स को समझा जा सके, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि अगर हम स्लो चले तो कंपेटिटर्स आगे निकल जाएंगे। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में नवंबर 2023 में एक ड्रामा हुआ, सैम ऑल्टमैन को बोर्ड ने निकाल दिया। सिर्फ 5 दिन के अंदर दुनिया भर के एम्प्लॉयज़ ने थ्रेटन किया कि अगर सैम वापस नहीं आया तो वो कंपनी छोड़ देंगे। रिजल्ट, सैम ऑल्टमैन फिर से सीईओ बन गए और ओपन एआई का कंट्रोल और ज़्यादा कॉर्पोरेट हाथों में चला गया। एआई के फ्यूचर पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एआई इंसान को एम्पावर करेगा या इंस्लेव? एक तरफ एआई डॉक्टर्स को डायग्नोज करने में मदद करेगा, नए क्योर्स डेवलप करेगा, एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एआई फेक न्यूज़, डीप फेक्स, हैकिंग और जॉब्स के खत्म होने का भी कारण बन रहा है। ओपन एआई के अंदर चल रही ये रेस दुनिया के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी हो सकती है। आज ओपन एआई के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट्स के पास भी प्रॉपर्ली नहीं है। जीपीटी मॉडल्स, डीएएलई, कोडेक्स, ये सब इंसान की क्रिएटिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब एक कंपनी के पास इतनी ताकत हो, तो ये सवाल उठना ज़रूरी है, क्या ये पावर सिर्फ कुछ बिलियनियर्स के कंट्रोल में रहनी चाहिए? यही है ओपन एआई का इनसेन सच। एक ऐसी कंपनी जो एक तरफ इंसानियत को अगले लेवल पर ले जा रही है और दूसरी तरफ इंसानियत के फ्यूचर को खतरे में भी डाल रही है। ओपन एआई एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य तय कर रही है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। यहाँ राजनीति है, ताकत है और वो राज भी हैं जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। एआई के विकास के पीछे की असली सच्चाई और ओपन एआई के छुपे हुए इरादे, इन्हें समझना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग एआई को कंट्रोल करेंगे वही आने वाले कल में पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जहां हम और गहराई में जाकर ओपन एआई के राज और इसके भविष्य के प्लान्स को एक्सपोज करेंगे। स्टे ट्यून।